अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहान अल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको प्रीमियम प्लांट दिखा रही हूँ और इसका आबाई वतन जो है न्यूजीलैंड है। इसे न्यूजीलैंड फ्लैक्स भी बोला जाता है और ये बहुत अच्छा प्लांट है। तो ये जो मैंने इसको 1 मंथ हो गए तो मैंने इसको शिमी शेड में रख दिया, तो इसके कलर जो है इस तरह के डार्क पर्पल कलर के होते हैं और ये सारे ग्रीन हो गए। तो आप इसका अगर कलर अच्छा लेना चाहते हैं तो इसको आप धूप में रखें तो धूप में इसका कलर जो होता है पर्पल, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर इसे किसी कॉर्नर पे रख दें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, मगर इस वक्त मेरा ग्रीन हो रहा है। बहुत दिनों से चाह रही थी मैं इसकी शूट करूं, मगर इसका देखिए कुछ हिस्सा मेरे धूप में नहीं रहा, मतलब छाए से बचा रहा, तो ये थोड़ा सा आपको पर्पल टाइप का दिख रहा होगा और वैसे ही ग्रीन ही हो गया सारे। ये सारे ग्रीन मेरे प्लांट हो गए और मुझे, और इसके पीछे मैंने केवड़ा एक ही प्लांट में मैंने 2 लगा दिया था जो इस तरह का है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब ये लगा हुआ था, तो उस वक्त मैंने शूट नहीं किया व्यूअर्स। और ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है और ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये इस आराम से लग जाता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसको सिर्फ रॉयल ट्रांस सॉइल पसंद है, जिस तरह केवड़ा की हम लोग तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह इसके भी आप तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के इसके बहुत अच्छे लगते हैं। जो इसके लीव्स हैं इसी के पत्तों ही से, यानी इसकी जो लीव्स से ही रौनक होती है और इसी से खूबसूरती लगती है। ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट होता है। और ये प्लांट अगर आप जैसे 2 गमले ऐसे रखें जो बिल्कुल डल कलर के हों और ये बीच में ये गमला यानी ये प्लांट रख दें तो इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो मेरे जब वहाँ पर धूप नहीं आ रही थी तो मैंने उसको वहाँ पर शिमी शेड में रख दिया 1 मंथ। तो व्यूअर्स देखिए अभी देखें इसमें थोड़ा सा आपको कलर्स नज़र आ रहा होगा और ये सारे ग्रीन ग्रीन हो गए। तो इसको धूप पसंद है, ये धूप का पौधा है, आप इसको धूप में रखने की कोशिश करें। जब आप धूप में नहीं रखेंगे तो व्यूअर्स ये प्लांट जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। आप जब धूप में रखेंगे तो ये प्लांट कलर चेंज नहीं करता। तो देखें आपको मैं यहाँ पर इस पर पानी को थोड़ा सा शावर करके कलर दिखाऊँ उसका। ये देखिए थोड़ा सा आपको कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। और आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ व्यूवर्स, बहुत ही वो होगा कि बहुत से प्लांट को हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे प्लांट को खाती है। तो व्यूवर्स देखिए मेरे पॉट के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, वो अभी मैंने जो ऊपर सॉइल से इसमें निकाल कर यहाँ रख दिया। ये देखिए चल रही है आप देखिए व्यूअर्स, देखिए गौर से आप देखिए, ये देखिए इसकी स्लो रफ्तार दिख रही है। ये जो है जॉक है और एक जॉक होती है जो इंसान का भी खून चूसती है। ये जॉक है जो मिट्टी भी खाती है और प्लांट को भी खाती है और टिफ़िन बाकिया को तो ये चट कर जाती है। इसका एक भी जैसे उसकी स्टेम भी और उसके लीव्स वो आराम से ये खाती है। अभी मुझे पता नहीं चला, मैं समझी कोई स्टोन है। जब मैंने देखा उसमें पॉट में तो ये मैंने दूसरा पॉट लाई थी, इसके साथ ही रख दिया था। मेरे ख्याल से वो नर्सरी से आ गया, तो मैंने पहले भी नर्सरी से इसकी जानकारी और इन्फॉर्मेशन ली थी कि क्या चीज़ है। उन्होंने बताया था कि ये मिट्टी खाने वाली जौक है और ये आपको दिख रही है ऐसी नरम मुलायम सी ना। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने हाथ से जब उठाया व्यूवर्स तो मुझे इतना उसके बाद मुझे इतनी घबराहट होना शुरू हो गई। क्या चीज़ देखें, अभी नीचे थी अब ऊपर आते जा रही है, देख रहे हैं आप। और ये आस्ते आस्ते ऊपर आपके पॉट में चढ़ जाएगी और इसकी ये मिट्टी भी खाती है और जो इसको प्लांट ज़्यादा पसंद है वो शौक़ से प्लांट को भी खाती है। तो ये ज़्यादा टिफ़िन बाकियों को ज़्यादा हीट करती है और खाती है। तो मुझे ये भी मेंशन करना था कि व्यूवर्स जो मेरे न्यू बिगनर्स हैं और जो बहुत सौ को पता भी नहीं है, न्यू बिगनर्स भी ना हो तो उनको भी नहीं पता होता। देखिए कैसे आराम से चल रही है। इससे पहले मैंने आपको शीशल दिखाया था, आज मैं आपको ये वाले जो है आपको इससे आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूँ।
कि आप देखें ये भी एक दिख रही है। अब मैं इसको जो है एक टूल की हेल्प से इसको ज़रा नीचे गिराऊंगी तो आप देखिएगा, मुझे डर लग रहा है व्यूअर्स। मैंने हाथ से पकड़ लिया था, मैंने हाथ भी मैंने हैंड वॉश किया, फिर सैनिटाइज़र भी लगाया, मुझे टेंशन सी हो गई और देखिए ऊपर तक चढ़ गया। तो ये आपको इसमें एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन इसलिए देना था कि बाज़ दफ़ा होता है कि आप जौंक जो होती है ना, आप जब भी आप कोई सा भी प्लांट ला रहे होते हैं, आपके जो पॉट के साइडों पे छोटी छोटी सी ऐसी कोई चीज़ जैसे पत्थर ऐसे स्टोन है वो चिपके हुए नज़र आ रहे होते हैं। हम लोग ये समझ रहे होते कोई स्टोन है, पता नहीं चल रहा होता, उठा कर ले आते हैं। एक दफ़ा हुआ था कि मेरे साथ बहुत सारी इसमें चिपक कर आ गई थी, उसमें मुझे समझ में नहीं आया, मेंशन नहीं हुआ, मैंने उठा के इसको ऐसे साफ़ कर दिया और हेल्पर की मदद से उठा के इसको बाहर फेंक दिया। बाद में मुझे पता चला, फिर मैंने उनकी नर्सरी में बैठी थी तो वहाँ पर उनकी पॉट में चल रही थी, तो मैंने वहाँ की नर्सरी वालों से पूछा ये क्या चीज़ है, ज़रा मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी एक जो है जौंक है और ये मिट्टी खाने वाली है और ये प्लांट को भी खाती है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को मैंने ये जानकारी देनी थी तो आपको दिखाती हूँ। और देखिए अगर मैं इसको छोड़ दूँ गिराऊंगी तो देखें सुकड़ के छोड़ मुझे टेंशन घबराहट हो गई। देखिए 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 व्यूअर्स, आप देखिए मुझे तक घबराहट से हो गई, मुझे बहुत ऐसा रियल से मुझे ये देखें आप बिल्कुल नज़दीक से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, सामने इसके लीव्स आ रहे हैं। अल्लाह मुझे टेंशन हो रही है व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, देखिए कैसे मूव कर रही है, ये देखिए व्यूअर्स, टेंशन हो रही है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है ये। और इसको मैं खसी ये पलट जाएगी। मैं इतनी अच्छी गोल 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 सी हो जाती है, गोल मटोल सी हो जाती है, अगर इसको ज़्यादा छुओ ना तो जैसे एक छोटी सी हो जाती है। अभी मैंने देखें, अभी देखें, ये देखते हैं। तो ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी थी कि अपने प्लांट में अगर ऐसा हो जाए तो आप अपने प्लांट से इसको निकालें और आप स्प्रे करें, जैसे कोई हार्ड वाले स्प्रे आते हैं वो करें अपने प्लांट में। तो इसमें ये आपको हार्ड की ज़रूरत नहीं हार्ड में होती है, अब हम लोग गौर नहीं करते, मगर मैं प्लांट की एक एक चीज़ को मैं गौर कर रही होती हूँ और आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे न्यू बिगनर्स हैं, अगर वो पुराने भी हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं, नहीं उनकी नज़र से गुज़र रहा होता है, तो जब भी ये होता है। मगर मेरे एक प्लांट में बहुत सारी आ गई थी व्यूवर्स, और वो उसमें छोटी छोटी सी थी, वो गोल गोल सी थी, तो मैं समझ रही थी कोई स्टोन लगा हुआ है, मगर वो आप देखें खुद चल रही है। आपने ये देख लिया, तो ये है मिट्टी खाने वाली यानी क्ले खाने वाली जो है जौक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अभी मैंने इसका हाथ उठा लिया था व्यूवर्स, मुझे डर लग रहा है। और दूसरा ये व्यूवर्स, इस प्लांट के बारे में मैं बताना ही भूल गई, मैंने तो असल उसका बताना शुरू कर दिया। तो इस प्लांट की केयर की बात करें तो इसको ये है कि वेल्ड्रेन सॉइल पसंद है और इसको जो है धूप पसंद है। आप धूप में रखेंगे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत और निखर कर आता है। मेरे घर में स्पेस बहुत कम हो गया है और बहुत ज़्यादा प्लांट हो गया व्यूवर्स, तो फिर मैंने इसको जीने पे रखा है और वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। देखिए व्यूवर्स, यहाँ से थोड़ा सा कलर आपको दूसरा दिख रहा है और यहाँ से दूसरा दिख रहा है। तो व्यूवर्स, इसमें यह है कि आप सॉइल में काउडंग जो 50%, रिवर सैंड 50% और काउडंग 50% ही दीजिएगा, रिवर सैंड 50% और सॉइल जो है 50% यानी गार्डन सॉइल, और काउडंग 20% दीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी NPK डाल दीजिएगा और थोड़ी सी जो है यूरिया डाल के आप लगा दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे कलर निखर कर आएंगे और धूप में बहुत अच्छे चलते हैं। और मगर इतनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाली धूप में नहीं रखिएगा तो ये मुरझा जाएंगे। इसका कलर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए आपको कहाँ तक फैला हुआ है, और वो देखिए आप व्यूअर्स, देखें आपको वो जॉब दिखाऊँ किधर चलेगी, देखिए बैक साइड पे चलेगी। तो अभी मैं इसको जो है ये टूल की मदद से इसको बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी और या तो इस पर स्प्रे कर दूँगी, ये किल हो जाए, मर जाए।
तो आप लोग भी अपने प्लांट का इस तरह ख्याल रखें। और अगर आपका प्लांट में कोई ऐसा लगे कि आपके प्लांट का कोई मुरझा रहा है, कोई चीज़ चूस रही है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो अपनी सॉइल को चेक करें, इसके अंदर क्या हो रहा है। सॉइल में भी आप नीम खली डाल दें। आपके सॉइल में अगर ये हो रहा है तो नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने इसको बचा सकते हैं। और इसमें जब गर्मी में आप लगाते हैं तो इस पर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि आपके पौधों में हेल्दी, और क्योंकि जिस तरह हम लोगों को गर्मी में बार बार मूड होते हैं, इसी तरह हमारे प्लांट को सुबह शाम इसको ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप ये भी ख्याल रखें। आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि मुझे ये जॉब की देनी थी ख़ास तौर पर। व्यूअर्स, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।